नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज मैं अपनी इस वीडियो में पुराने ही वीडियो का एक पूरी सार लेकर आया हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कौन सा टाइम पीरियड सबसे बेस्ट होता है कंसीव करने के लिए और सबसे बेस्ट टाइम के बाद भी कुछ फीमेल्स के अंदर कंसीव नहीं हो पाता, तो उसके बारे में मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग करी थी कि क्या पता उनको पीसीओएस हो जिसकी वजह से उनकी फैलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग हो। तो आज उसी के बारे में, उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आज एक फ़ीमेल स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उसको साथ लेकर आया हूँ, जो आपको डिटेलिंग करेंगी, जो बताएंगी पीसीओडी होता क्या है, पीसीओएस के बारे में क्या है और उसके बारे में आपको अवेयर भी करेंगे और साथ साथ उसके बारे में आपको बताएंगी कि आप कैसे उससे बचे रह सकते हैं। और अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे उसको अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसे चेंजेस करके आप उसको कंसीव करवा सकते हैं। तो आज मैं वेलकम करता हूँ फीमेल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी को। नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी। कि कौन सा टाइम पीरियड होता है कंसीव करने का बेस्ट, और अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे डिस्पाइट कि आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट्स परफेक्ट आ रही है, मोर्टेलिटी परफेक्ट है, फीमेल में भी कोई कंप्लेंट नहीं है, बट स्टिल आप क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे या आपको प्रेगनेंसी फीमेल्स में क्यों नहीं टिक पा रहे, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है बट आपको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, तो आपको किन चीज़ों से अवेयर होने की ज़रूरत है। फर्स्टली कि फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 टू 30 डेज़ की ही होनी चाहिए। अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, आपको मेंसेस आ रहे हैं, स्किप हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं, या आपको इरेगुलर मेंसेस आते हैं, तो ये हाई टाइम है आपको अवेयर होने का कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस तो नहीं है। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम होता है या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम होता है, पीसीओडी भी बोला जाता है इसको। पहले हम पीसीओडी बोलते थे, मींस पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, अभी उसको सिंड्रोम से रिप्लेस कर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, आपके मेंसेस इरेगुलर चलते हैं। इरेगुलर मेंसेस के साथ साथ इसमें फॉर्मेशन हो जाती है ओवरीज एनलार्ज्ड, तो ओवरी फॉर्मेशन एनलार्ज होने की वजह से उस पर छोटे छोटे फॉलिकुलर सिस्ट बन जाते हैं, जिसको हम पीसीओडी या पीसीओएस बोलते हैं। तो अब ये हो क्यों रहा है, ये होता है क्योंकि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस चलते हैं फीमेल्स में। अगर फीमेल्स में हार्मोन्स इम्बैलेंस है और पीसीओडी है, मेंसेस रेगुलर नहीं है, वेट गेन हो रहा है, आप ओवरवेट हैं, या आपको हेयर फॉल है, एक्ने हो रहा है, या एब्डोमेन में पेन बना है, या सफ़ेद पानी आ रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको अपना एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराना चाहिए, जिसमें क्लियर हो जाता है कि आपकी ओवरीज पॉलीसिस्टिक हैं या नहीं है। और ये बहुत ही कॉमन है, 5 में से हर 3 विमेन को ये प्रॉब्लम मिलती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट, आपको अगर पीसीओडी के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरा चैनल फॉलो करिए, विमेन हेल्थ टिप्स। उसमें पीसीओडी से रिलेटेड या और भी कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आती है, तो वो पूरा एक चैनल है जिस पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे और सारे टिप्स मिल जाएंगे आपको ठीक करने के लिए। सो नेक्स्ट, एक और चीज़ होती है जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, वो होती है फेलोपियन ट्यूब पेटेंसी। अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब पेटेंट इनफ नहीं है, अगर वहाँ पे ब्लॉकेज है, एक भी ट्यूब ब्लॉक है या दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो आपका स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग के साथ, वो फेलोपियन ट्यूब के एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन पे करता है, और अगर फेलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक होगी तो एग रिलीज तो हो जाएगा बट वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा जहाँ पर स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं आपकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। थर्ड, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहने चाहिए। हो सकता है आपको पीसीओडी नहीं है बट हार्मोन इम्बैलेंस है। और आपका विटामिन डी परफेक्ट होना चाहिए। विटामिन डी कम होने की वजह से भी मिसकैरेजेस होते हैं या प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट, आपको वेट मैनेज करना है अपना, आप ओवरवेट नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ मेल और फीमेल दोनों में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपको रिकरेंट यूटीआई हो रहा है या रिकरेंट कोई फंगल इन्फेक्शन बना हुआ है बॉडी में जिसकी वजह से सफ़ेद पानी आ रहा है, या मेंसेस रेगुलर नहीं हो रहे हैं, या एक पेन बना हुआ है जिसकी वजह से पीआईडी भी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इन सब चीज़ों से अवेयर होना है कि ये चीज़ें आपको नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम दिखे या प्रॉब्लम दिखे तो आप हमारे पास कंसल्ट करिए।
मैं फीमेल पेशेंट्स देखती हूँ और फीमेल पेशेंट्स करती आ रही हूँ। तो आप हमें अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं या अपने सिम्टम्स डिस्कस कर सकते हैं और हम आपको एक सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं और आपको कंसीव करने में हेल्प करा सकते हैं, आपकी फैमिली बना सकते हैं। तो आप बेझिझक होकर हमसे कंसल्टेंसी लीजिए, हमसे कंसल्ट करिए, अपनी रिपोर्ट्स भेजिए और बाकी की डिस्क्रिप्शन मेरे चैनल की, मेरे टिप्स की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप वो टिप्स भी फॉलो कर सकते हैं और नॉलेज भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव जल्दी हो जाएगी और बेटर हो जाएगी। और आप हमें कंसल्ट करिए, हमारे डॉक्टर्स को फ़ोन करिए अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हम आपको एक सही डायरेक्शन, एक सही ट्रीटमेंट देंगे और एक सही रास्ता दिखाएंगे। सो आई होप इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको क्लियर हुए होंगे अपने डाउट्स और आप हमें कंसल्ट करके अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन लेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।